आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का। आपका प्रश्न है N2 एवं O2 के मध्य निम्नलिखित अभिक्रिया होती है। ठीक, जो हमें दी है 2N2O2 2N2O। यदि एक 10 लीटर के पात्र में 0.482 मोल N2 एवं 0.933 मोल O2 रखे जाएं तथा एक ताप जिस पर N2O बनने दिया जाए तो साम्य मिश्रण का संगठन ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो Kc का मान हमें दिया है, Kc बराबर है 2.0 गुणा 10 की घात -27। ठीक है ना। तो आइए हम इस प्रश्न को हल करते हैं तथा इसके उत्तर को निकालते हैं। ठीक है ना। तो जैसे कि हमें अभिक्रिया दी है, पहले हम ये लिख लेते हैं साम्य पर। ठीक है ना। 2N2 ये हमारे गैस अवस्था में है, प्लस O2, ठीक है, यह भी हमारे गैस अवस्था में है, तथा जो ये उत्क्रमणीय अभिक्रिया होती है हमारी, ठीक है ना, तो यह उत्क्रमणीय अभिक्रिया के फलस्वरूप हमारा 2N2O बनता है। ठीक है, यह भी हमारा गैसीय अवस्था में होता है। ठीक, तो जो इसमें हम जो अभिक्रिया प्रारंभ होने से पहले के मोलों की संख्या देखते हैं किस प्रकार से हैं, जैसे कि हमें प्रश्न में दिया है। फिर हम देखेंगे कि अभिक्रिया जो साम्य स्थापित होगा तो उस समय हमारे जो इसमें मोल उपस्थित होंगे वे क्या होंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं इनके विघटन की विघटन की जो दर है, ठीक है, वह हमारी x है। ठीक है ना, x हमारे यहाँ पर विघटन की दर है, की दर। ठीक, तो आइए हम देखते हैं जो प्रारंभ में हमारे मोलों की संख्या होगी वो क्या होगी। ठीक, मोलों की प्रारंभिक, ठीक है ना, प्रारंभिक संख्या। ठीक, तो जैसा कि हमें दिया है प्रश्न में कि जो हमारे N2 हैं कितने मोल है, 0.482। ठीक, तथा O2 के कितने, 0.933। ठीक है ना, तो O2 के हमारे 0.933 मोल हैं। ठीक है ना, तो अतः जब अभिक्रिया प्रारंभ नहीं हुई तो इस प्रकार इस स्थिति में हमारे उत्पादों के कोई भी मोल नहीं बनेंगे। ठीक है ना, तो जब हम साम्य पर देखते हैं, ठीक, अर्थात जो हमारा विघटन है वो शुरू हो चुका है, ठीक है ना, साम्य पर, तब हम देखते हैं कि हमारे किस प्रकार से जो हमारे मोल बचेंगे। ठीक है, तो विघटन होगा तो ये जो हमारे इसके मोल घटेंगे वो भी x की दर से घटेंगे, तथा जो O2 के मोल होंगे वह हमारे x/2 की दर से घटेंगे, क्योंकि जो जैसे कि हम देख सकते हैं N2 में यहाँ पर हमारे कितने अणु भाग ले रहे थे, 2 गुने अणु, और यहाँ पर O2 का हमारा कितना अणु है, 1 ही है। ठीक है ना, तो इस परिस्थिति में हमारे यहाँ पर जो विघटन होगा वो x/2 से घटेगा। ठीक है ना, अर्थात ये हमारा आएगा 0.933 माइनस x/2। ठीक है ना, तो इस प्रकार से ये होगा हमारा। तो अब हम यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारे जो ये रासायनिक जो इनका सक्रिय द्रव्यमान होगा वह क्या होगा। ठीक है ना, तो अतः साम्य पर, ठीक है, साम्य पर इनके जो सक्रिय द्रव्यमान होंगे, पहला वो होगा हमारा N2 का निकालते हैं। ठीक है, तो जो वो सक्रिय द्रव्यमान वो क्या आता है, मोल प्रति लीटर। ठीक है ना, मोल प्रति लीटर। तो मोल हमें कितने दिए हैं यहाँ पर साम्य स्थिति में, 0.482 माइनस x बटे हमें आयतन कितना दिया, 10 लीटर। ठीक है ना, बटे 10। ठीक, तो ये हमारा आ जाएगा पहले तो N2 के लिए। इसी प्रकार हमारा O2 के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो जो O2 के लिए आएंगे वो हमारे कितना आएंगे, 0.933 माइनस x/2 बटे 10। ठीक, तो इस प्रकार से हमारा O2 का आ गया, तथा अब हम N2O का भी निकाल लेते हैं। चूंकि जैसे कि यहाँ पर हमारा विघटन हुआ तो यहाँ पर हमारा कितना बना था, x का विघटन हुआ, तो अर्थात यहाँ पर हमारे x मोल ही बनेंगे। ठीक है ना, साम्य अवस्था में। तो अब हम यहाँ पर जब x मोल बनेंगे तो अब हम यहाँ पर जो हमारा उत्पाद बना है कि N2O, इसका भी हम सक्रिय द्रव्यमान निकाल लेते हैं। तो N2O का इसका हमारा जो होगा वो होगा x/10। ठीक है ना, तो इस प्रकार से हमारा आ जाता है, चूंकि यहाँ पर हमारा आयतन 10 लीटर दिया है। ठीक है ना, आयतन 10 लीटर है। ठीक है, तो इस वजह से हमने यहाँ पर लिया है। ठीक है ना, मोल बटे ये हमारा आयतन जो है वह लीटर में है। ठीक है, ये हमारा इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब हम देखते हैं कि हमें Kc का मान भी दिया था। ठीक, तो जो Kc का मान है उसका हम मान प्रयुक्त करेंगे, तो Kc का मान हमें दिया था 2 गुणा 10 की घात -37। ठीक है ना, तो अतः
अति अल्प हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये जो हमारा x होता है ये हमारा अति अल्प होता है, ठीक है। तो जब हम इसका जो हमारा ये घटेंगे, ठीक है, तो ये घटने वाले मान अति अल्प होने की वजह से नगण्य हो जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर लिख लेते हैं चूंकि x के मान अति अल्प हैं, ठीक है, अर्थात ये जो घटेगा तो ये मान बहुत ही अल्प घटेगा, अर्थात ये लगभग हमारे किसके बराबर 0.482 के बराबर ही होगा, और ये हमारा लगभग 0.933 के बराबर ही होगा, ठीक है। तो अर्थात जब हम इसको देखेंगे तो ये हमारा O2 के जो सक्रिय द्रव्यमान होगा वह क्या सांद्रता होगी, या तो हम इसे कहें, ठीक है, सक्रिय द्रव्यमान हमारा सांद्रता ये होती है, तो ये हमारा आएगा 0.933/10, तथा ये हमारा आएगा 0.482/10, ठीक है ना। परंतु यहाँ पर ये अकेला ही x है, तो ये इसका मान आएगा, जो भी आएगा वो एक निश्चित मान होगा, ठीक है, किसी के अपेक्षाकृत ये नगण्य नहीं होगा, ठीक है ना। तो अर्थात अब हम Kc का मान जो हमें दिया है उसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो Kc क्या होता है हमारा, ये होता है उत्पादों के सक्रिय द्रव्यमान बटे अभिकारकों के सक्रिय द्रव्यमान, ठीक। तो उत्पाद हमारा क्या था N2O, तो इसका सक्रिय द्रव्यमान बटे हमारा किसका, ये हमारा N2 का सक्रिय द्रव्यमान और O2 के सक्रिय द्रव्यमान के, ठीक है ना। तो अब जो इनके अणु जितने अणु भाग लेते हैं वे उनकी घात में चले जाते हैं, N2 के 2 अणु है और N2 के भी 2 अणु हैं, ठीक है। तो अर्थात इसकी भी घात 2 होगी और इसकी भी घात हमारी 2 आ जाएगी, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये हमारा जो Kc है वह निकल आता है, ठीक। तो अब हम इसका प्रयोग करते हुए यहाँ पर अपने जो x का मान है वह निकाल लेते हैं, ठीक, जिसके आधार पर ये हम अपने N2O की सक्रिय द्रव्यमान को निकालेंगे, ठीक है। N2 का जैसे कि हमने देखा वह सक्रिय द्रव्यमान लगभग 0.482/10 होगा, और ये 0.933/10 होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से फिर इसको अंत में हम सभी के साथ में लिख लेंगे इनको, ठीक है ना। तो अब हम Kc का मान रखते हैं, तो हमारे यहाँ पर 2 × 10⁻⁻37 बराबर N2O अर्थात x/10, ठीक है, 10 का होल स्क्वायर बटे, ठीक है ना, बटे में आएगा हमारा N2 का मान कितना है, ठीक है, ये मोलों की संख्या वो सांद्रता कितनी थी निकाली थी हमने 0.82/10, ठीक है ना, 0.482, माफ कीजिएगा 0.482/10, ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, ठीक है ना। तथा जो हमारा O2 का है वह हमें दिया है 0.933/10, ठीक है ना। तो अब हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो जब हम इसको हल करते हैं तो ये हमारा आएगा 2 × 10⁻⁻37 गुण 0.0482 का होल स्क्वायर गुणा 0.0933, ठीक, बराबर आएगा हमारा x/10 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। अर्थात यदि हम इसको हल करते हैं तो हमारा हल करने पर जो x का मान आता है वह आता है 6.6 × 10⁻⁻20, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा x का मान आ जाता है, ठीक है ना। तो अतः अब जो हमारा जैसे कि हमारा N2O की जो सांद्रता आएगी वह कितनी आएगी, ठीक है, N2O की जो हमारी सांद्रता है, या हम कहें इसका जो सक्रिय द्रव्यमान है वह होगा हमारा x/10 था, अर्थात x का मान हमारा आया 6.6 × 10⁻⁻20 बटे 10 करेंगे तो इसके अनुसार हमारा आएगा 6.6 × 10⁻21 मोल प्रति लीटर, ठीक है ना, मोल प्रति लीटर आ गया इसका मान, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारी N2O की सांद्रता आ जाती है, ठीक है ना। अतः हम यहाँ पर N2 की भी सांद्रता लिख लेते हैं तथा O2 की भी सांद्रता लिख लेते हैं। तो N2 की जो सांद्रता है, ठीक है ना, वह हमारी थी हमें मान दिया था N2 का, ठीक है ना, N2 का मान दिया था 0.482 मोल प्रति लीटर के लिए 10 से भाग किया करेंगे हम, ठीक है ना। तो 0.482/10 करेंगे तो इसका मान आएगा 0.0482 मोल प्रति लीटर, ये इसकी सांद्रता हो गई N2 की। तथा O2 की सांद्रता भी हम निकाल लेते हैं, वो कितनी होगी, वो होगी हमारी 0.933/10, ठीक है, बराबर होगा हमारा 0.0933 मोल प्रति लीटर, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमारे सभी की सांद्रता आ जाती है और हमारे प्रश्न का उत्तर जो है वह पूर्ण होता है, ठीक है ना। तो आशा करता हूँ आप सभी को उत्तर समझ में आया होगा। धन्यवाद।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।